HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें हम HTML CSS हाई कास्केडिंग स्टाइल शीट जावास्क्रिप्ट जीएस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखने वाले हैं। आपको HTML वर्ड सुन के क्या माइंड में आता है, CSS सुन के क्या आता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ इतना समझना है। सो स्टार्ट करते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज हम किसी भी वेबसाइट पे सिर्फ कंटेंट को लिखने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी में आप जो भी लिख रहे हैं वो सिर्फ HTML के कारण हो पा रहा है। ठीक है। और HTML में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो टैग होते हैं। एक टैग होते हैं, एक टैग के टू पार्ट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओपन टैग, जो इस तरह लिखा जाता है, एंड सेकेंड होता है क्लोज टैग, जो इस तरह लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आउटपुट मिले द फर्स्ट प्रोग्राम, या हेलो वर्ल्ड, या माय नेम इज शुभम। ओके। तो हम ओपन टैग का यूज करेंगे और उसके अंदर पी क्या है आपको इसे अवॉइड करना है, लेकिन अभी इसको तो क्लियरिटी से नहीं समझना, सिर्फ आपको HTML के बारे में जानना है क्या है। उसकी डीपली नॉलेज हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। पी मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है। तो हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो तो हम पी टैग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी टैग है उनका यूज किया जा सकता है। तो पैराग्राफ टैग का यूज किया, ओपन टैग। फिर यहाँ पास अपना कंटेंट लिखा, यहाँ पास आप अपना नाम लिख सकते हैं, द फर्स्ट प्रोग्राम, माय नेम इज शुभम, आई एम गोइंग टू स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसको क्लोज किया क्लोज टैग के थ्रू। तो ये अपना रहा ओपन टैग, ये रहा क्लोज टैग। इसका कंटेंट क्या, अपना अपना उद्देश्य क्या था इसमें लिखना, द फर्स्ट प्रोग्राम। इसका आउटपुट भी क्या आएगा, फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे ये एक टैग है, ठीक है। तो इस टैग में थ्री चीजें होती है, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है ओपन टैग, सेकंड होता है कंटेंट जो हम लिखना चाहते हैं उस टैग के थ्रू, थर्ड होता है क्लोज टैग। तो आप कभी भी टैग को लिखे तो इन तीन चीजों का ध्यान दें। यही चीज यहाँ पर भी बताया जा रहा है, ओपन टैग, कंटेंट एंड क्लोज टैग। जो टैग होता है हम उसे HTML एलिमेंट भी कहते हैं। तो यदि आपके सामने मैं HTML एलिमेंट बोलूँ या एलिमेंट कहूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। HTML एलिमेंट मतलब HTML टैग होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ HTML। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए। आपको ABCD पता होनी चाहिए कि ए कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं। उसी प्रकार यदि आपको HTML सीखना है तो आपको उसका बेसिक लेआउट मालूम होना चाहिए। तो ये क्या है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी क्या है। हम देखिए ये डॉट जो ये लिखा है ये ऑप्शनल है, इसके बारे में आप ना भी जाने तो चल जाएगा। मेन अपना ये पार्ट होता है, इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट ऑप्शनल है इसलिए हम इसको पुश करते हैं। HTML क्या था, ये एक HTML पेज है तो ये सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड टैग के अंदर लिखते हैं उसका टाइटल, CSS। सिर्फ दो चीज़ें लिखी जाती है। और थर्ड आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपके पूरे कंटेंट्स को लिखा जाता है। जो आप कंटेंट लिखना चाहते हो कहाँ आएगा, बॉडी टैग के अंदर। तो एक बड़ा सर्कल्स होता है HTML का, तो उसके अंदर दो चीज़ें आती है, हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, लिखते जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर मेन कंटेंट लिखा जाता है। सो यहाँ पास भी वही बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पास पूरा कोड आप देख लीजिए कि एक फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ HTML, एक पहला प्रोग्राम बना रहे हैं HTML का, तो पहले HTML लिखे हैं, ठीक है। और HTML को ओपन किए तो इसे क्लोज करना ही जरूरी है, तो हमने इसे क्लोज कर दिया। फिर हमने हेड टैग लिखा। हेड टैग के अंदर हम फिलहाल टाइटल बस लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाएंगे। तो मैंने टैब टाइटल लिख दिया, ठीक है। हमने इस प्रोग्राम का टाइटल दे दिया। फिर हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे, टाइटल सेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब आते हैं मेन पार्ट में, बॉडी में। तो बॉडी के अंदर हम कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो राइट द कंटेंट में लिख, यहाँ पास भी कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं।
और इसका आउटपुट भी क्या आएगा, जो यहाँ पर हमने कंटेंट लिखा है, राइट द कंटेंट। सो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी HTML फाइल बनाएंगे तो उसके साथ उसका एक्सटेंशन यानी .html लिखना बहुत जरूरी है उसके फाइल के साथ। ऑलवेज राइट अ नेम विथ HTML एक्सटेंशन। सो इसका शॉर्ट रीजन करते हैं, एक बार देखते हैं। तो HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसे 1993 में डेवलप किया गया है और इसका मेन पर्पज होता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, उसके अंदर कंटेंट लिखना। उसका HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है HTML जिस टैग जिसको ओपन किया तो उसे क्लोज भी करता है, HTML टैग के अंदर क्लोज कर दिया। फिर आता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर सिर्फ हम अब फिलहाल टाइटल लिखेंगे। तो हेड HTML हेड सेक्शन को ओपन किया तो उसे क्लोज करेंगे, फिर टाइटल लिखा। टाइटल में हम वेबसाइट का या वेब पेजेस का जो टाइटल दिया जाता है वो लिख दिया, राइट द टाइटल ऑफ वेब पेजेस। फिर टाइटल टैग को ओपन किया तो इसे क्लोज करेंगे। फिर बॉडी लिखा, फिर बॉडी के अंदर कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, देन बॉडी को क्लोज कर देंगे। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका यूज करके डिजाइन किया जाता है वेब पेजेस को। ये डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर पे। तो वेब पेजेस क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले मैंने करा दी थी। आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा यदि आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वेब पेजेस एक नॉर्मल पेज होता है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक कंटेंट लिखा जाता है। वेब ब्राउजर वो होता है जहाँ पर वेब पेजेस या वेबसाइट को शो कर रहे होते हैं, डिस्प्ले करा रहे होते हैं, जैसे गूगल। अब CSS क्या होता है, CSS मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म होता है। CSS का यूज हम वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए करते हैं। यदि कोई वेब पेजेस है तो उसमें HTML से सिर्फ कंटेंट लिखा जाएगा, उस कंटेंट को डिजाइन कौन करेगा, उसको अट्रैक्टिव कौन बनाएगा, CSS। कैसे बनाएगा, बैकग्राउंड को चेंज करके, इमेजेस लगा के, हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करके। देखिए पहला हेडिंग अपना बड़ा है, बाकी सेकंड हेडिंग सब हेडिंग छोटा है, कंटेंट उससे के इक्वल है, उससे हल्का सा छोटा है। देन फ्रंट साइज को कंट्रोल करके, फ्रंट टेक्स्ट को कंट्रोल करके, लेआउट को चेंज करके हम किसी वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, किसके थ्रू, CSS के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये रहा। और CSS भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है इंटरनल CSS जिसके अंदर हम एट्रीब्यूट लिख रहे होते हैं। दूसरा होता है इंटरनल, सॉरी पहला होता है इनलाइन, इसमें हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। फिर आता है इंटरनल CSS जिसमें स्टाइल टैग का यूज करते हैं। थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में एक फाइल बनाते हैं, उसमें CSS सेपरेट लिख रहे होते हैं और उसको लिंक कर देते हैं HTML टैग से। तो यहाँ पास आपको थोड़ा डाउट जाएगा कि ये कैसे करते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल से कवर करेंगे। सो अब बात की जाए, हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि CSS लिखते कैसे हैं। जैसे एक बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर यदि वो CSS लिखना है तो उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए लिखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर लिख के उसको ग्रीन कर दिया, यानी बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, फिर इसको क्लोज कर दिया। अब जो हमने ये बैकग्राउंड कलर लिखा ये एक प्रॉपर्टी है, और जो ग्रीन लिखा, जो कलर हमने लिखा है वो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पास आपको यदि कंफ्यूजन जा रहा है तो यहाँ पास इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको CSS के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि HTML का यूज हम सिर्फ ओनली कंटेंट लिखने के लिए करते हैं, डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। लेकिन कैसे डिजाइन करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर CSS का यूज करके कैसे एक वेबसाइट को डिजाइन की जा सकता है। तो एक शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। CSS में कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसको 7 दिसंबर 1996 में रिलीज किया गया था। CSS का यूज हम वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए करते हैं, वहीं HTML का यूज हम वेबसाइट को में कंटेंट लिखने के लिए कर रहे होते हैं। CSS के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो CSS का यूज हम किसी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए करते हैं,
अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, कैसे जो तो उससे वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हैं। एक सीएसएस का यूज करके किसी वेबसाइट को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट, जीएस क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके हम वेब पेजेस से इंटरेक्टिव या लॉजिक उसका बिल्ड कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का एक पहला प्रोग्राम देख लेते हैं कि जैसे हमने एचटीएमएल में फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था हेलो वर्ल्ड, वैसे जावास्क्रिप्ट में हमें कोई हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है या ना कुछ भी कंटेंट हमें प्रिंट कराने कैसे कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट लिखते हैं, फिर उसके बीच अपना कंटेंट लिख देते हैं, हेलो आई एम शुभम। ये हमारा पहला कंटेंट हो गया जो हमें वेब ब्राउजर पे शो होगा। इसका आउटपुट आएगा हेलो आई एम शुभम। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें पहला प्रोग्राम बनाना होता है जिसमें हम हेलो वर्ड या कोई वर्ड को प्रिंट करा रहे होते हैं। तो जैसे हमने एचटीएमएल देखा कि अल्फ़ाबेट सीखते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए एचटीएमएल के लिए एचटीएमएल टैग का यूज कर रहे होते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए हमें पहला प्रोग्राम बनाना होता है जो कैसे बनता है, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट डबल कोट, फिर उसके अंदर अपना कंटेंट लिखते हैं, हेलो आई एम शुभम, हेलो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं कंटेंट। तो ये सारों को प्रैक्टिकली रन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात की जाए जावास्क्रिप्ट की थोड़ी जर्नी के बारे में। पहले जावास्क्रिप्ट मोचा करके रिलीज हुआ था, फिर उसको बना दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, फिर आ गया जावास्क्रिप्ट। और इसका न्यू वर्जन है या उसमें एडवांस टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट, जिसको हम पुश करेंगे। पहले जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे टाइप स्क्रिप्ट। तो HTML क्या है? HTML सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर्स और कंटेंट लिखने के काम में आता है। वहीं CSS क्या करता है? प्रेजेंटेशन और स्टाइल देने के काम में आता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? उस वेबसाइट का बिहेवियर कैसा होगा ये डिफाइन करता है। सो HTML मीन्स स्ट्रक्चर, CSS मीन्स प्रेजेंटेशन या कंटेंट या स्टाइल देना, जावास्क्रिप्ट मीन्स बिहेवियर। आपको इतना ही इस लेक्चर से समझना था, ये तीन ही वर्ड आने चाहिए। कोई भी पूछे HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट है क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? HTML का हम यूज करके किसी वेबसाइट में का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कंटेंट लिख सकते हैं। वहीं CSS का यूज करके उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या है? उसका बिहेवियर, उसका लॉजिक बिल्ड करते हैं कि एक वेबसाइट का लॉजिक क्या होगा। सो जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है और इसको सीखना भी काफ़ी इजी है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। डायनेमिक मीन्स टू प्रकार की वेबसाइट होती है, पहला होता है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक। तो हम डायनेमिक प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। डायनेमिक मीन्स उसमें हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी फीचर्स ऐड कर सकते हैं जो स्टैटिक वेबसाइट में नहीं होता है। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिससे हम डायनेमिक पेज बना सकते हैं, लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं एंड उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसे डेवलप किया गया था 1995 में। जावास्क्रिप्ट में का यदि फर्स्ट प्रोग्राम बनाना हो, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे बनाते हैं? कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट लिखते हैं, उसके अपना कंटेंट लिख देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड या आई एम शुभम हेलो। और इसका आउटपुट क्या आएगा? जो इस डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा, जैसे इसके अंदर लिखेगा हेलो आई एम शुभम, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो आई एम शुभम। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या क्या देखा था, तो जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है, इसको सीखना काफ़ी आसान है। इसके थ्रू हम डायनेमिक पेज बना सकते हैं, डायनेमिक पेज के अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं एंड मैनी फीचर्स। अब शॉर्ट रीजन करते हैं। तो HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसे 1993 में डेवलप किया गया था। HTML का यूज करके हम किसी वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर्स एंड कंटेंट लिखने के लिए करते हैं। HTML में इंपॉर्टेंट थ्री चीज़ें होते हैं। पहला होता है ओपन टैग, क्लोज टैग एंड कंटेंट। ओपन टैग यानी दो
लेस देन एंड ग्रेटर देन का यूज करके उस टैग का नाम लिखते हैं। जैसे लेस देन ग्रेटर देन लिखा, उसके अंदर हमने पी लिखा मीन्स पैराग्राफ टैग। फिर लिखते हैं कंटेंट, कोई भी कंटेंट आपको लिखना हो तो दिस इज ए टेस्ट, आई एम शुभम, कोई भी कंटेंट लिखते हैं। फिर इसके बाद हम उसे क्लोज करते हैं क्लोज टैग के थ्रू। क्लोज टैग कैसे लिखते हैं, लेस देन बैकस्लैश फिर पैराग्राफ टैग यानी पी लिखेंगे, फिर को ग्रेटर देन टैग। तो इस प्रकार से हम ओपन टैग एंड क्लोज टैग का यूज करके कोई भी कंटेंट लिख रहे होते हैं। जैसे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जैसे घर है उसको डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसका सिर्फ लेआउट बनाने का काम एचटीएमएल करता होता है। अब सीएसएस क्या होता है, सीएसएस मीन्स होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। जिस प्रकार एचटीएमएल किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एंड लेआउट डिजाइन कर रहा होता है, उसमें कंटेंट लिख रहा होता है, फिर उसके बाद का काम आता है सीएसएस का। सीएसएस क्या करता है, उस कंटेंट को डिजाइन करता है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है। एंड ये 3 टाइप्स के सीएसएस होते हैं। पहला होता है इनलाइन सीएसएस, जिसमें हम एट्रीब्यूट के थ्रू वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं। फिर आता है इंटरनल सीएसएस, हम इसमें स्टाइल टैग का यूज करके वेबसाइट को डिजाइन कर होते हैं। और थर्ड होता है एक्सटर्नल सीएसएस, इसमें हम सीएसएस को सेपरेट सीएसएस की फाइल में लिख रहे होते हैं, और उसके बाद हम एचटीएमएल फाइल में सीएसएस फाइल को लिंक करके यूज करते हैं सीएसएस को, उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं। ये बिग प्रोजेक्ट बनाते हैं तब इस सीएसएस का यूज करते हैं। नॉर्मल पेजेस में इनलाइनर या और इंटरनल सीएसएस के थ्रू काम हो जाता है। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को 1995 में डेवलप किया गया था। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं, उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं एंड मैनी फीचर उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके फर्स्ट प्रोग्राम की बात की जाए कि हर एक वेबसाइट का फर्स्ट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होता है, तो जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, console.log लिखते हैं, ब्रैकेट डबल कोड, हेलो आई एम शुभम। तो ये अपना कंटेंट हो गया। अब बाकी ये जो लिखा हुआ है console.log ब्रैकेट डबल कोड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जो आपको याद करना होगा। धीरे धीरे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके समझाने की कोशिश भी करूंगा। इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो आई एम शुभम। हमारा उद्देश्य यहाँ पास यह था कि हमें हेलो आई एम शुभम को प्रिंट करना था, और ये यहाँ पास प्रिंट हो गया। बाकी क्या है, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर है। तो इस लेक्चर का पर्पस था आपको एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना। इसके प्रोग्राम को समझने की आपको जरूरत नहीं है। टैग क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन सीएसएस क्या होता है, ये समझने की जरूरत नहीं। इस वीडियो का ये पर्पस नहीं है। इसका पर्पस ये कि एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट सुन के आपके माइंड में क्या आता है। तो HTML सुन के हमारे माइंड में आना चाहिए कि HTML का यूज एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उसका लेआउट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए करते हैं, देन कंटेंट लिखने के लिए। वहीं CSS का यूज उसके बाद आता है उस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, देन उसके बिहेवियर, उसको एनिमेशन ऐड करने के लिए, उसको डायनेमिक बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो आपके माइंड में सिर्फ इतना क्लिक हो रहा है तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया। यदि नहीं हो रहा तो एक बार और वीडियो देखिए। अब कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए। और ये प्रोग्राम्स HTML टैग के होते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।